हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। 2/3 पॉपुलेशन किस में इंगेज है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज है। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है और इसीलिए ये प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि जितना भी फूड प्रोडक्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा हमें किससे मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। तो बिसाइड फूड ग्रेन्स इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। फूड ग्रेन्स के अलावा भी रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें जो इंडस्ट्रीज हमें चाहिए तो ये हमें उसमें भी मदद करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? क्या आप लोग बता सकते हैं कोई सी भी ऐसी इंडस्ट्री का नाम जो कि एग्रीकल्चरल है और रॉ मटेरियल जनरेट करती है? Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है, हमारी कंट्री से बाहर जाता है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फार्मिंग हमारे यहाँ होती है? तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है एग्रीकल्चर। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। दिन ब दिन हमने क्या किया है, जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप होते गए वैसे वैसे हमने डिपेंडिंग ऑन द नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस हमने चेंजेस करना स्टार्ट किया हमारे कल्टीवेशन मेथड्स के अंदर। तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिडेंस टू कमर्शियल टाइप्स। पहले जो फार्मिंग की जाती थी वो सिर्फ सब्सिडेंस पे की जाती है। अब ये दोनों क्या होते हैं हम वन बाय वन समझ लेंगे, लेकिन अब कमर्शियल टाइप, आप इतना ध्यान रखना, सब्सिडेंस का मतलब होता है सिर्फ अपने खुद के प्रोडक्शन के लिए, खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए, और कमर्शियल का मतलब होता है मार्केट में बेचने के लिए। तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। और इंडिया के अंदर कौन कौन से फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस किए जा रहे थे, आइए लुकआउट कर लेते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? This type of farming is still practiced in few pockets of India. इस टाइप की फार्मिंग अभी भी इंडिया के अंदर देखी जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये जो खेती की जाती है ये छोटे पैचेस में की जाती है। एंड प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। टूल्स का मतलब कौन कौन से टूल्स? हॉ हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक हो गई, और फैमिली के कम्युनिटी लेबर ही क्या होते हैं उसमें इंगेज होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। और इस टाइप की फार्मिंग किसमें डिपेंड करती है कि भाई मानसून रहेगा तो फसल अच्छी होगी। नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है, सॉइल की कैसी है, सुटेबिलिटी पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक और नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और विच इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? तो विच फार्मिंग इज नोन एज? तो आपको लिखना है सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नोन एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अब इसके अंदर फार्मर्स क्या करते हैं? पूरे लैंड को क्लियर करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्रूट क्रॉप्स लगाते हैं ताकि वो क्या कर सके? अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सके। एंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, और सपोज कीजिए कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर लेते हैं या फिर क्लियर कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, लैंड प्रोडक्टिविटी in this type of agriculture is as low as farmer does not use fertilizer or other modern inputs. इस टाइप का एग्रीकल्चर में हम लो बोल सकते हैं इस टाइप की फार्मिंग को, क्योंकि फार्मर क्या करते हैं इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और अलग अलग पार्ट्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इट इज़ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम एंड मेघालय। असम और मेघालय में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग के नाम से जाना जाता है। मिजोरम एंड नागालैंड में पलाऊ इन मणिपुर इस नाम से जाना जाता है। डीमा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दीपा नाम से जाना जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी दीपा नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नेम्स है फार्मिंग के कि किस नाम से इसको जाना जाता है। जूमिंग का मतलब है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉन्को इन वेंजुला, रोका इन ब्राज़ील, मैसो इन सेंट्रल अफ्रीका, लैडान इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम।
ये जो जूमिंग नेम दिया गया है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग पार्ट्स के कंट्री के अंदर। इंडिया में जो प्रिमिटिव फॉर्म है कल्टीवेशन का, उसको कहा जाता है बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोडो और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वलरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, खुरुवा इन झारखंड एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन नाम से इसको जाना जाता है। रिहाना lived with her family in a small village at the outskirts of धीपलू in असम। यहाँ एक स्टोरी बताई गई है स्टूडेंट आपको। रिहाना है वो लिव्ड अपनी फैमिली के साथ रहती हैं छोटे से विलेज में, धीपू जगह है, विलेज का नाम है असम साइड में। तो शी इंजॉय वॉचिंग हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग, शेशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। वो अपनी फैमिली को देखती हैं कि वो पूरा लैंड को क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं। तो शी ऑफन हेल्प इन irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring। और वो भी मदद करती है अपनी फैमिली मेंबर्स की, फील्ड में पानी देने की कोशिश करती है बैम्बो के कैनाल्स के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू। तो शी लिव्स द सराउंडिंग एंड वांट टू स्टे हर एज लॉन्ग एज ही कैन। अब वो सराउंडिंग को बहुत पसंद करती है, वहाँ के वातावरण को, और वो वहाँ पर ही लंबे समय तक रहना चाहती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बट ये जो छोटी लड़की है इसको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से फर्टिलिटी डिक्लाइन हो सकती है सॉइल की। एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। और उसकी फैमिली को वापस से नेक्स्ट सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, लुकआउट करना पड़ेगा फ्रेश पैच ऑफ लैंड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि जिन लोगों ने अभी तक भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।